अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलीम वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। डिटेल में जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन किन लोगों के वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। तो बाहर के मुल्क में रहते हैं जो दुबई या गल्फ़ कंट्रीज़ में रह के आ चुके हैं, या किन लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रैवल हिस्ट्री इसमें आपके लिए हेल्पिंग ज़रूर हो सकती है। ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से कोई आम इंसान जो बेशक कम पढ़ा लिखा है लेकिन अगर वो 2-4 मुल्कों में काम करके आ चुका है तो उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसका जो वो बहुत बूस्ट हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आता है। अच्छा, जो लोग कमा रहे हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल है उनका वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। जो लोग 30 साल की उम्र है वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं और वो कोई ना कोई काम का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है या वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं छोटा मोटा, तो वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कमारे गैर शादीशुदा लोगों की निस्बत शादीशुदा लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आगे आ जाएं, जो शादीशुदा हैं अगर उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी तो उनके चांसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो 40, 45 या 50 प्लस हैं, तो जितनी आपका एज फैक्ट है, एज फैक्ट इसमें होता है जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है उतने ही आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, गैर शादीशुदा भी कर सकते हैं इसको अप्लाई, लेकिन उनके चांसेस कम हैं। शादीशुदा जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी उम्र 30 अबव है, जो ही 30 अबव आप जाते हैं 40 या 50 के आप हो चुके हैं तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर इसमें आपको लगता है कि आपके 50% चांसेस भी हैं तो आप ये देख लें 100 में से अगर आपके 50% अगर आप समझते हैं कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं तो 50% भी दोस्तों बहुत होते हैं। लोग तो 10% पे भी खेल जाते हैं। आपके जो भी अफराद ये भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि एक दफ़ा वो अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि यूएसए का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहायत आसानी से लग जाता है। पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने अपने कवानीन में बहुत ज़्यादा नरमी की है। अब तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के बाद जो पेंडेमिक की वजह से आपको जो अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं शेड्यूल करने में जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब तो वो भी कम हो चुका है। और किसी के दिल में ये हसरत ना रह जाए, क्योंकि किसी का भी वीज़ा लग सकता है। आपने अच्छे तरीके से सिर्फ अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है और अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, जो आपने अपनी फ़ाइल प्रिपरेशन की, जो आपने उसमें अपने बारे में लिखा, सेम वैसा ही आपने अगर उनके सामने प्रिटेंड किया तो वो आपसे सेटिस्फाइड हैं तो वो आपको इजीली वीज़ा दे सकते हैं। हर बंदे को ये वीज़ा अप्लाई इसलिए करना चाहिए कि कहीं उनके जहन में ये ना रह जाए कि हम शायद करते तो हमारा वीज़ा लग जाता। अगर फ़र्ज़ करें, देखें, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता यूएसए का तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट सकता, कोई क़यामत नहीं आ जानी, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूएसए का वीज़ा जो है, इन्होंने अगर आपको वीज़ा देना है तो उसी टाइम आपसे पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, प्रिंट करके दे देते हैं। अगर वीज़ा नहीं देना तो आपके खुदा न खास्ता आपके पासपोर्ट पे ये किसी किस्म की मोहर रिफ्यूज़ल की वो नहीं लगाते। तो आपका अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं तो सबसे अच्छी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो यूएसए का वीज़ा है। यूएसए का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है तो आपको दुनिया का कोई मुल्क भी इनकार नहीं कर सकता वीज़ा ना देने में। अब मैं आपको दूसरी दफ़ा फिर आपको एक मैं पॉइंट बता देता हूँ। जितने भी लोग 30 अबव हैं, जितने भी लोग शादीशुदा हैं, जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री जिनके पास है, अगर जिनके पास नहीं भी है तो भी उनकी एज इफ़ेक्ट की वजह से उनके वीज़ा लगने के चांसेस
बहुत ज़्यादा हैं। हर बंदे को यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और ये वीज़ा वो आसानी से अपने पासपोर्ट पर ले सकता है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एज़ हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपना सारा कुछ लगा देते हैं, लेकिन यूएस एम्बेसी ने आपसे कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। इस सिंपल सी बात बता दूं, गैर शादीशुदा लोगों के 50% चांसेस हैं, जो शादीशुदा हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनकी एज जितनी ज़्यादा हो जाती है यूएसए का वीज़ा लेने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? तो आपका आईडी कार्ड, 6 माह वैलिड आपका पासपोर्ट, इसके अलावा आपको एफआरसी, एमआरसी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लेटर पैड या विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट और विद मेंटेनेंस लेटर। अगर आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी की आप मलकियत रखते हैं तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स भी आपके इसके साथ लगेंगे। मैं वाज़ेह करता जाऊँ, ये आपने एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। ज़रूरी आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट ही है। दोस्तों, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो गिनवाए हैं ये सारे एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं। यूएस एम्बेसी आपको ख़ुद कहती है कि आपको इसकी कोई डिटेलिंग इसके लाजमी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये नहीं हैं। यूएस एम्बेसी ने आपको कहा हुआ है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूएसए का वीज़ा लेने में मदद फराहम कर सकते हैं वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ इंटरव्यू के वक्त लेकर आएँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं आईडी कार्ड और पासपोर्ट के अलावा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नादरा का जितना भी सिस्टम है, नादरा की जितनी भी ऐप है, वो यूएसए ने ख़ुद पाकिस्तानियों को बना के दी हुई है। आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त अपनी नादरा की किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी। आप नादरा की किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अगर वो आप उन्हें मेंशन नहीं करेंगे तो नादरा की जो जितनी भी ऐप है उसमें वो डायरेक्टली इख्तियार रखते हैं कि वो आपका डाटा चेक कर सकते हैं। जो ही आपने अगर 5 बच्चे हैं तो 4 अगर आपने बताए, अगर आपके 3 बच्चे हैं 2 बताए, अगर आपके 3 हैं अगर आपने 4 बता दिए, तो ये वो जब डाटा चेक करते हैं तो उसमें से अगर आपकी ये कोई इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकल आई तो उसी वक्त दोस्तों आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देंगे। एक तो ये बात थी जो ज़रूरी मैंने समझी और मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं अपने पर्सनल सजेशन पे। मैं हर आदमी, हर पाकिस्तानी शहरी को ये एक दफ़ा मशवरा दूंगा कि वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करे, क्योंकि यूएसए का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली लग सकता है। यूएसए ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए अपने कवानीन में भी बहुत नरमी की है। हर एज, हर बंदा जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसको यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि अगर वीज़ा ना लगा तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं उन्हीं लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर उनका वीज़ा लग जाता है तो इसलिए हर बंदे को एक दफ़ा यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।